अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 24 जिसका टॉपिक है प्लूरल्स बनाना। हम प्लूरल्स बनाना सीख रहे हैं। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में भी आपने यही सीखा है कि प्लूरल्स किस तरह से बनाए जाते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल। इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं कि जिनकी सिंगुलर में एक मीनिंग होती है और प्लूरल में दूसरी मीनिंग होती है। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर में एक माना देंगे और प्लूरल में दूसरी मीनिंग देंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज़ है एयर। एयर का मतलब सिंगुलर में होगा हवा, और अगर एयर्स कहें यानी प्लूरल्स में कहें इसे तो एयर्स का मतलब होगा बदतमीज़ अखलाक या गंदी तमीज़, गंदे अखलाक, गंदे अखलाक। सेकंड नंबर पर इसी का एग्जांपल हम देखें तो सेकंड नंबर पर हमें मिलेगा गुड। गुड यानी कि भलाई, वेलफेयर, भलाई। और प्लूरल में इसका मतलब हो जाएगा गुड्स यानी कि सामान, गुड्स, सामान। थर्ड नंबर पर एक और एग्जांपल हम लेंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास है कंपास, COMPASS, कंपास। कंपास का मतलब होगा हद, रेंज या एक्सटेंट। और कंपासेस एक आला होता है जिसकी मदद से गोल दायरे बनाए जाते हैं, जो अक्सर ज्योमेट्री में इस्तेमाल होता है। कुछ इस तरह का ये आला होता है जिसमें पेंसिल पकड़ाई जाती है और एक जगह पर उसे रखा जाता है। पेंसिल की मदद से फिर उस आले से हम कोई चीज़ खींच सकते हैं। इसे कंपास कहते हैं, कंपास। ओके, कंपास एक आला होता है ज्योमेट्री का जिससे हम कोई से भी गोल दायरे बना सकते हैं। चौथे नंबर पर एक और मिसाल हमारे पास है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब होता है इज़्ज़त। शी गेव मी रेस्पेक्ट, उसने मुझे रेस्पेक्ट दी, इज़्ज़त दी। और रेस्पेक्ट्स का मतलब होगा आदाब या फिर कम्प्लीमेंट्स। कम्प्लीमेंट्स का मतलब होगा तारीफ़ें। ऑल द रेस्पेक्ट्स आर फॉर गॉड, हर तारीफ़ अल्लाह के लिए, हर तारीफ़ अल्लाह के लिए। फिफ्थ नंबर पर एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास एक और एग्जांपल है जो है फ़िज़िक, PHYSIC, फ़िज़िक। फ़िज़िक का मतलब है दवा। और फ़िज़िक्स एक सब्जेक्ट है, इसका प्लूरल फ़िज़िक्स की माना बिल्कुल चेंज हो जाएगी। फ़िज़िक्स का यानी कि तिबियात, तिबियात एक सब्जेक्ट है, तिबियात। नंबर 6 पर एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जो है कि आयरन। आयरन यानी लोहा, आयरन यानी कि लोहा। और आयरन्स का मतलब होता है, आयरन्स का मतलब होता है हथकड़ी। हमारे साथ जुड़े रहें और ये तमाम लेक्चर्स बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। आप इन्हें रिवाइज़ भी करें। अगर आपने एक मरतबा देख लिए हैं तो उसके बाद इन्हें फिर से वॉच करें ताकि अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाए। लास्ट एग्जांपल इस रूल का है हमारे पास फोर्स। फोर्स यानी कि ताकत। इसकी फोर्स सिंगुलर में एक मीनिंग हो गई और प्लूरल में अगर हम इसे देखें तो हो जाएगा फोर्सेस। फोर्सेस का मतलब होगा फौज। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनमें सिंगुलर में एक मीनिंग होती है और प्लूरल में बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जैसे कि वो था ही नहीं। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हर तरीके से। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके अलावा भी अगर आप किसी तरीके से हमें सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।